ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 7वां सर्ग। राजा की प्रशंसा कर श्री विश्वामित्र जी का अपने आगमन का प्रयोजन कहना तथा राक्षसों के विनाश के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगना। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज महाराज के आश्चर्यपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्य को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के शरीर में रोमांच छा गए। उन्होंने पुलकित होकर राजा से कहा, महाराज भूलोक में ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाकारी हैं। महाराज मैं जो कहना चाहता हूँ उसके विषय में आप कर्तव्य का निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए। पुरुष श्रेष्ठ, मैं सिद्धि लाभ के लिए यज्ञ आरंभ करता हूँ। भीषण राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करता हूँ तब तब राक्षस मेरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मेरे बहुत बार यज्ञ आरंभ करने पर राक्षस नायकों ने यज्ञ भूमि को मांस और रक्त से पाट दिया। मेरे यज्ञों के यो विघ्नों द्वारा छिन्न भिन्न होने पर मेरा उत्साह जाता रहा। इस बार फिर मैंने यज्ञ का आरंभ किया है, उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आया हूँ। राजन, क्रोध करके अर्थात शापदान द्वारा उसका प्रतिकार करने की मेरी इच्छा नहीं होती, कारण कि क्रोध रहित होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना भी नहीं बनता। राजन, उक्त महायज्ञ समारंभ में ऐसी मेरी यज्ञ दीक्षा है। आपके अनुग्रह से निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूँगा, ऐसी आशा से मैं आपके समीप आया हूँ। राजन, मैं अत्यंत आर्त और शरणार्थी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्राणियों को निराश करना सज्जनों का तिरस्कार है, अर्थात तिरस्कार के समान ग्लानिकर है। राजन, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी मत्त सिंह के समान पराक्रमशाली, अत्यंत शोभा संपन्न, महेंद्र के समान शौर्य संपन्न और राक्षसों के विनाश में दक्ष हैं। अमोघ पराक्रम वाले काक पक्षधारी शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को आप मुझे दीजिए। मैं अपने दिव्य तेज से इनकी रक्षा करूंगा। यूँ मेरे तेज से सुरक्षित वे यज्ञ के विध्वंसक राक्षसों के सिर काटने में समर्थ हैं। मैं भी निःसीम भाव से युक्त और विविध अस्त्र शस्त्र और विद्या देकर श्री रामचंद्र का कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे। जैसे क्रुद्ध सिंह को देखकर मृगवन में पैदा हुए इऋण अर्थात तृण विशेष की ओट में खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही राक्षस श्री राम के सामने खड़े नहीं हो सकते। जैसे क्रुद्ध सिंह के सिवाय दूसरा कोई जीव मत्त हाथियों से नहीं लड़ सकता, वैसे ही श्री राम जी के सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता। एक तो राक्षस ही बल से गर्वित, अत्यंत पापी, युद्ध में कालकूट से भी अधिक तीव्र, कुपित यम के समान अति दारुण है। उस पर भी वे हैं खर दूषण के सेवक। महाराज, जैसे मेघ की मूसलाधार वृष्टि को धूलिकण नहीं सह सकते, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की बाण वृष्टि को राक्षस नहीं सह सकेंगे। आज आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अधेय नहीं है। महाराज, तपोबल से निस्संदेह जानता हूँ और आप भी मेरे वचन से जानिए कि विघ्नकारी संपूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सदृश महामती पुरुषों की संदिग्ध विषय में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं और अन्यान्य महाराज भी जानते हैं कि कमल नयन श्री रामचंद्र जी महात्मा हैं, सामान्य पुरुष नहीं हैं। यदि धर्म, महत्ता और यश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसी आपकी वासना हो तो मेरे इच्छित की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। रामचंद्र जी जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के विध्वंसक और सर्व विघ्नकारी राक्षसों को मारेंगे, मेरा वह यज्ञ 10 दिन में पूरा होगा। अतएव हे महाराज, इस विषय में आपके वशिष्ठ आदि मंत्री अनुमति प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजिए। हे राघव, आप अवसरज्ञ हैं, जैसे मेरा यह यज्ञ का अवसर बीत ना जाए वैसा कीजिए, आपका कल्याण होगा। आप मन में शोक को जगह न दीजिए। समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह बहुत उपकारक होता है।
असमय में बहुत भी उपकार किया जाए तो वह निष्फल जाता है। धर्मात्मा महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी यो धर्म अर्थ से युक्त वाक्य कहकर चुप हो गए। महानुभाव राजा दशरथ महर्षि के उक्त वचन सुनकर युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ काल तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए ऐसा धीमान पुरुष युक्ति युक्त कथन के बिना संतोष को प्राप्त नहीं होता। 7वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।